बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इंतहाई अहम दौरा चीन। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। ख्याल रहे कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मशरिक़ वस्ती शदीद कशीदगी की लपेट में है और पाकिस्तान इस दौरान अमन के दाई के तौर पर सामने आया है और खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सफारतकारी कर रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन इंतहाई अहम है, ईरान समेत इलाकाई अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि 3 चीनी जहाज़ अपना हुकूमत से बाहिफाजत गुजरे हैं। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरान हुकाम के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। बयान में कहा गया कि जंग के दौरान तारीखी मकामात को पहुँचने वाले नुकसान पर गहरा दुख है। अमरीका और इसराइल फौजी कार्रवाइयाँ रोकें और फौरी जंग बंदी करें। पानी के प्लांट्स और जोहरी रिएक्टर्स पर हमले की मज़म्मत करते हैं। चीन ने वाज़ेह किया कि जोहरी तंसीबात को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हैं। चीन खित्ते में अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन अहम है। पाकिस्तान और चीन ईरान समेत इलाकाई अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक जंग को रोकने और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि अमरीकी सदर भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। इसराइल चाहता था ईरान की तरह पाकिस्तान भी फसाद फैले। मौजूदा हालात में पाकिस्तान का किरदार किसी से मुख्फी नहीं, पाकिस्तानी परचम आज इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बना हुआ है। मर्तबा है कि नमाज जुमा अदा नहीं हुई, अल-अक्सा के अंदर नमाज बंद है। कल पाकिस्तान और दिगर जो 7 ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब है, जिनमें तुर्किया है, कतर है, उन्होंने एक बार, और सिर्फ ये नहीं है, अब सहयूनियत को समझना चाहिए कि उनके अज़ाइम मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, उन्होंने मसीहियत के भी जो कनीसा है उनको बंद किया हुआ है। दुनिया को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम दुनिया तो अपने मसाइब में डाल दी गई है। जब ईरान और अरब ममालिक के दरमियान आपस में इख्तिलाफ पैदा होगा और उसको आपस में जंग की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी, तो अल-अक्सा की बात तो एक पीछे रह गई। हमें अपने असल मुद्दा, हमारा असल मकसद, इस सारी जंग की बुनियाद वो फलस्तीन है। नेतन्याहू और सहयूनियत ने 100 साल एक प्लानिंग की और उस 100 साल के बाद अमेरिका को उन्होंने इस्तेमाल किया। अमेरिका को भी ये बात समझ आनी चाहिए, अमेरिका के उकला और उनके समझदार लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि एक ऐसी दलदल में अमेरिका को इस्राइल ने धकेल दिया है जिससे निकलना आसान नहीं है। खामनाई साहब की शहादत, उनको शहीद करना, ये इस बात का आगाज था कि ईरान को क़यादत लेस कर दो ताकि फिर जहां जो करना चाहे इस्राइल वो कर ले। लेकिन ईरानी कौम ने, ईरान की क़यादत ने एक मजबूती के साथ अपने मुल्क का दिफा किया है। हम यही चाहते हैं कि वो उम्मत में जो इस वक्त एक वहदत और इत्तेहाद है उसको बरकरार रखा जाए। उधर चीन ने ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान मांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहता है और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। मांग ने कहा कि चीन इस बात का ख्वाह है कि पाकिस्तान समेत मुतल्लिका तमाम फरीकों के साथ राब्ता और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुश्तरका तौर पर जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जा सके और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। इसराइली फौज ने नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मगरबी लबनान के शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज ने लबनान के मगरबी इलाके में 6 देहात खाली करने का हुक्म दे दिया। बयान में कहा गया कि मुमकिन फौजी ऑपरेशन से कबल तमाम शहरी मगरबी इलाके को खाली कर दें। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों के बायस 12 लाख लबनानी शहरी घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए बोले कि लबनान में बेघर अफराद की पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर भर चुकी हैं और इन पनाहगाहों में मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बड़ा चैलेंज है। खत्ते में कशीदगी की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते शर्जील मेमन ने कहा कि कच्चे में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। इस वक्त हमें ईंधन बचाने की ज़रूरत है। आज सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। कच्चे में इलाकों में जामे सर्वे की मंजूरी दी गई है। कोशिश है 1.5 साल से सर्वे मुकम्मल कर लें। काबीना ने सखर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बना रहे हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध का काबीना ने गंदम खरीदारी की मंजूरी दे दी। सिंध सेहत के मामले में सबसे आगे रहा। तफरीही दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि सिंध पुलिस के कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाइयाँ की। जराइम की शरह में कमी हुई। कच्चे के 393 डाकुओं ने हथियार डाले। ऑपरेशन निजात मेहरान की बदौलत कच्चे के इलाके में अमन कायम हुआ। सरेंडर करने वाले डाकुओं को अदालतों में पेश किया जाएगा। अब हम ऑपरेशन के दूसरे फेज में जा रहे हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में कामयाब कार्रवाइयाँ की। जो मेन हमारा ऑपरेशन था निजात मेहरान, वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, घोटकी डिस्ट्रिक्ट, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है जैकोबाद और शिकारपुर और कश्मीर का, उस डिस्ट्रिक्ट की 1-2 तहसील में काम कर रहे थे और लड़काना में पार्शली ये ऑपरेशन था। तो इसमें जो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में 393 सरेंडर्स हुए हैं, जिसमें के 0.5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक उन पर हेड मनीज हैं डाकुओं पर, जिनको सरेंडर करवाया गया है। और ये एक पॉलिसी है कि सोशियो इकोनॉमिक भी पॉलिसी हमने वहाँ पर लानी थी, ताकि उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं, जो कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की इंस्ट्रक्शंस पर, आपको पता होगा 1-1.5 साल पहले सखर में जो मीटिंग हुई थी काफ़ी हाई लेवल की, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर हम जो एक कम्युनिटीज़ के झगड़े हैं वहाँ पर, जो कि टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं, उसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की अमवात हुई और उसके बाद फिर जो वहाँ के शहरी थे या कच्चे के लोग थे वो हल्का NA 127 से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जनरल इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की जानिब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इंतखाबात में कामयाबी को चैलेंज किया गया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की दरख्वास्त को गलत, नाकाबिल समाअत और बेबुनियाद करार दिया। ज़हीर खोखर ने मुतादिद बार तारीखें ली और केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैरिस्टर हारिस अजमत एडवोकेट पेश हुए। ज़हीर अब्बास खोखर अपने हक में किसी किस्म की कोई सबूत पेश नहीं कर सके। ठोस शवाहिद पेश न करने और दरख्वास्त के काबिल समाअत न होने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इंतखाबी अजरदारी खारिज कर दी गई। वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर सैयद तौसीफ शाह भी दौरान समाअत मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली का फैसला करते जोनल कमेटियों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जोनल कमेटियों की जगह अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां कायम की जाएंगी, जो हर टाउन की सतह पर तश्कील दी जाएंगी। हर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मुतल्लिका टाउन से तकरीबन 300 अफराद को शामिल किया जाएगा। ये कमेटियां आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करेंगी और पार्टी की मकामी सतह पर फ़ालियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने मजीद क़ारी को लाहौर के सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक नई तश्कील दी जाने वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां टाउन्स के अहदेदारों के साथ मिलकर काम करेंगी। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर ने तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली करने का फैसला करते हुए जोनल कमेटियों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक जोनल कमेटियों की जगह अब ऑर्गेनाइज कमेटियां कायम की जाएंगी, जो हर
टाउन की सतह पर तश्कील दी जाएंगी। हर ऑर्गेनाइज कमेटियों में मुतलका टाउन से तकरीबन 300 अफराद जो है उनको शामिल किया जाएगा और ये कमेटियां आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए तंजीमी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करेंगी और पार्टी की मकामी सतह पर फालियत को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करेंगी। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने मजीद गौरी को लाहौर की सेंट्रल ऑर्गेनाइज कमेटी का जो कन्वीनर मुकर्रर कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नई तश्कील दी जाने वाली ऑर्गेनाइज बहुत कमेटियां शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में इंतजामी गफलत का एक संगीन वाकया सामने आया है, जहां सिक्योरिटी गार्ड गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में मरीजों से खून निकालता रहा। जराये के मुताबिक वाकये की फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि ब्लड बैंक में तिब्बी अमला मौजूद नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड ही मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों को ब्लड बैग लगाने का काम भी गार्ड के सुपुर्द था, जबकि खून निकालने के बाद बैंडेज तक दस्तयाब नहीं थी, जिसके बायस लवाहिकीन खुद मरीजों की वैन दबाकर खून रोकने पर मजबूर रहे। इलावाजी MS आरिफ इफ्तिखार ने वाक़े से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात की जाए। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि ब्लड बैंक में मरीजों से खून निकालता रहा। ज़राए के मुताबिक वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल में भी इंतजामी गफलत का एक संगीन वाकया सामने आया है, जहां सिक्योरिटी गार्ड गायनी इमरजेंसी के ब्लड बैंक में मरीजों से खून निकालता रहा। जैसा कि CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि ब्लड बैंक में तिब्बी अमला मौजूद नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड ही मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा था। फुटेज में ऐसा लग रहा है कि मरीजों को ब्लड बैग लगाने का भी गार्ड की खून था, जबकि खून निकालने के बाद बैंडेज तक दस्तयाब नहीं थी, जिसके बाद लवाहिकीन खुद मरीजों की वेन दबाकर खून रोकने पर मजबूर रहे। अलावा जी पहले तो MS आरिफ इफ्तिखार ने वाक़या से लाइल्मी का इजहार किया, मगर फुटेज एक्शन ले लिया है और खून के सैंपल बहुत लेने के शुक्रिया मामले नईम पर अनवर आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ें और खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फ़खर जमान पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हो गई है और उन पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई है। फ़खर जमान को PSL में लेवल 3 ऑफ पर सजा दी गई है। गेंद की हालत तब्दील करने के इल्ज़ाम पर PCB से बड़ा फैसला कर लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम मैच में एम्पायर्स ने 5 रन की पेनाल्टी भी दी। पंजाब रेफरी रोशनास ने समात के बाद फैसला सुनाया। फ़खर जमान ने इल्ज़ाम मुस्तरद किया, मगर सजा बरकरार रहेगी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी भी समात में मौजूद थे। आपको अपडेट करें और बताएं कि फ़खर जमान पर कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़खर जमान ने कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के मैच के दरमियान जो है वो 19वें ओवर में फ़खर जमान ने गेंद की शक्ल जो है वो तब्दील की थी, जिसके ऊपर अंपायर फैसल अफरीदी ने जो है उनके ऊपर 5 रन की पेनल्टी जो है वो आयद कर दी थी। उसके बाद जो है वो मैच रेफरी रोशान बनामा ने पहली समात उसी रोज़ जो है वो रात गए की, जिसके बाद जो है फ़खर जमान का मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई गेंद की हालत तब्दील नहीं की। लेकिन उससे अगले दिन पीर के रोज़ जो है वो दोबारा अंपायर ने मैच रेफरी ने जो है वो इसकी समात की, जिसके ऊपर जो है फ़खर जमान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। समात के दौरान जो है वो टीम कप्तान शाहीन शाह आफरीदी भी मौजूद रहे और फ़खर जमान बाकायदा जो है इन इल्ज़ामात से जो है वो अपने आप को अलग करते रहे कि जी ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद आज जो है वो मैच रेफरी ने उनको जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मरतकब पाया है और उसके बाद जो है फ़खर जमान पर HBL PSL के 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वलीद खान आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में मुबैना वीडियो पर महकमा सेहत ने एक्शन लेते हुए जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शोकास नोटिस जारी कर दिया। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के खिलाफ PMDC को भी खत लिख दिया गया। लेडी वेलिंगटन वीडियो केस में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को 5 डॉक्टरों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता लेटर जारी कर दिया गया है। दौरान ऑपरेशन मरीजा की वीडियो बनाने पर डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर ईसा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से साबिक MS, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता शोकास नोटिस जारी किया गया है।
سابق MS ڈاکٹر فرحہ HOD ڈاکٹر اسما سینئر کنسلٹنٹ اینڈ ریاض ڈاکٹر منیر سینئر رجسٹرار ڈاکٹر روباتا سینئر رجسٹرار ڈاکٹر منزہ سینئر وومن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر درائرم کے خلاف پیدا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ MS HOD اور دیگر سینئر ڈاکٹرز فرائض میں غفلت اور کوتاہی کے مرتب قرار پائے گئے۔ انتظامیہ کمزوری، نااہلی اور کنٹرول کے الزامات عائد ہیں۔ سیکریٹری محکمہ صحت عظمت محمود نے 7 دن کے اندر تحریری جواب طلب کر لیا۔ سیکریٹری قانون آصف بلال لودھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ہائرنگ آفیسر مقرر۔ لیڈی ویلنگٹن کیس میں ملوث ڈاکٹر اور سینئر حکام کو 7 دن کے اندر ذاتی طور پر پیش ہونے یا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ MS اور HOD سمیت سابق WM ڈاکٹر اقرا حفیظ، چارج نرس ڈاکٹر اقرا زاہد، چارج نرس فوزیہ رشید اور سٹاف حسیب الرؤف کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سیکریٹری بلدیات میاں شکیل احمد ہائرنگ آفیسر مقرر 7 دن میں پیش ہونے یا تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ PTI میں پنجاب کا صوبے میں بارش بارے الرٹ جاری۔ کل سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ ترجمان PTI میں پنجاب کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، تٹک، جہلم، چکوال، تلا گینگ، گجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودا، میاں شیخوپورہ، گجرات، خوشاب اور منڈی بہاؤتین میں بھی بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، سیالکوٹ، ناروال، فیصل آباد، جنگ، چنیوٹ، بکھڑ، لیا، ڈیرہ غازی خان اور گردہ نواں میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ مسیحی برادری کے تہوار گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے لیے سیکیورٹی انتظامات۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ ترجمان کے مطابق مسیحی برادری جمعہ 3 اپریل کو گڈ فرائیڈے اور اتوار 5 اپریل کو ایسٹر منا رہی ہے۔ ہفتہ 4 اپریل کو متبارک ہفتہ اور سوموار 6 اپریل کو ایسٹر منڈے منایا جائے گا۔ مسیحی برادری پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مقدس ہفتہ منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادت کے علاوہ تفریح مقامات کا بھی رخ کیا جائے گا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا کہ عبادت گاہوں، رہائشی علاقوں اور عوامی مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ شہری مراکز، تفریح پارکس، شاپنگ سینٹرز اور سینما ہالز پر بھی توجہ مرکوز رکھی جائے۔ مسیحی عبادت گاہوں اور رہائشی علاقوں میں ہائی ریزولوشن کیمرے نصب کیے جائیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کے خلاف ورزی پر وارننگ دے دی۔ ذرائع کے مطابق کرکٹرز میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں کریں گے اور کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ کے قواعد پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کی مینیجرز کو بھی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور PCB نے واضح کر دیا کہ سیاسی پوسٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق متنازع پوسٹ کرنے پر کم از کم 1 کروڑ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر وارننگ دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کرکٹرز میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پوسٹ نہیں کریں گے۔ PSL 11 میں آج شام 7 بجے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں لاہور میں مد مقابل آئیں گی۔ مجموعی طور پر اب تک کھیلے گئے 6 میچز کے بعد کراچی کنگز کی ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز 2 میچز میں سے 1 میں فتح اور 1 میں شکست کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں اپنے اپنے ابتدائی میچز جیت کر 2 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسری اور چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 2 میچز میں سے 1 میں فتح اور 1 میں شکست کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ راولپنڈیز، اسلام آباد یونائیٹڈ 1-1 اور حیدرآباد کنگز مین 2 میچز کھیل کر 0 پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب 6ٹی، 7ویں اور 8ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے دادا دربار اور مزار بی بی پاک دامن پر حاضری دی، نوافل بھی ادا کیے۔ گورنر پنجاب نے پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور ملک کے قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ دادا دربار پر جاری تزئین اور آرائش کے کام کا جائزہ بھی لیا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک پیج پر ہیں۔ موجودہ دور حکومت میں مذہبی مقامات اور درگاہوں کی تزئین اور آرائش قابل ستائش ہے۔ صوفیائے کرام نے اپنے قول و عمل سے دین اسلام کی روشنی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے سال 2025-26 کے لیے ٹیوشن فیس اسٹرکچر پر عمل درآمد کی رپورٹ کے لیے
वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को मरासला अरसाल कर दिया गया है। मरासले में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन का हवाला भी दिया गया है। मरासले में हिदायत की गई है कि इस ज़मन में ज़रूरी मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्हिका निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को हिदायत की जाए कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कायम करदा कमेटी बराए इस्लाहात मेडिकल एजुकेशन की जानिब से तजवीज़ करदा फीस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जानिब से अमल दरामद की जामे रिपोर्ट इस महकमा को 3 दिन के अंदर लाजमन फराहम की जाए। इस मामले को इंतहाई तरजीह दी जाए। 43वीं कामन के ऑफिसर असदुल्ला एडिशनल डीजी ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तर्जमान के मुताबिक तैनाती से कबल असदुल्ला सीईओ पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कमेटी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अटक के ओहदे पर फाइज रहे। एडिशनल डीजी तैनात होने से कबल एडीसीआर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान भी रह चुके हैं। एडीजी ऑपरेशंस पीएफए असदुल्ला ने कहा कि मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। मिलावट के खात्मे और मयारी खुराक की हर सतह पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर के थाना जौहर टाउन पुलिस ने नौसरबाज खातून का नया तरीका वारदात बेनकाब कर दिया। मुलजिमा राइड बुक करके ड्राइवर्स के साथ बैठ जाती थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बातों में लगाकर नशा आवर चीज पिलाकर ड्राइवर्स को बेहोश करती। बादजान ड्राइवर्स के मोबाइल, वॉलेट और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो जाती थी। जौहर टाउन में आखिरी वारदात के दौरान शहरी को नशा देकर लूटा गया। मुलजिमा के खिलाफ थाना जौहर टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। जदीद टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुलजिमा तक रसाई हासिल की गई। पेशावराना तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का तरीका वारदात बेनकाब हुआ। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने कहा कि मुलजिमा लाहौर के अलावा गुजरांवाला में भी इसी तर्ज की वारदात कर चुकी थी। रिकॉर्ड चेक के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों का सुराग लगा लिया गया है। सेफ सिटी मैन वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की एक और नुमाया कामयाबी। सेफ सिटी मेरा प्यारा टीम ने कैमरों की मदद से 2 रोज से लापता स्पेशल चाइल्ड वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जमान के मुताबिक लाहौर मिल्लत पार्क का रिहायशी खसूसी बच्चा साइम गुज़िश्ता 2 रोज से लापता था और रास्ता भूल गया था। वालिदैन ने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी को व्हाट्सएप के जरिए सिर्फ मुबहम तस्वीर फराहम की। सेफ सिटी ने जदीद कैमरा सर्विलेंस के जरिए बच्चे की नकलो हरकत कामयाबी से ट्रेस की। फील्ड पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते बच्चे को रेस्क्यू किया और तस्दीक के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।